ध्यान रखिएगा, कहीं आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। दान आप करना चाहते हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो ध्यान से सुनिएगा। फिर आप भी दान देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। कहते हैं दान देना मानव का धर्म है, मनुष्य का सर्वप्रथम धर्म दान है। दान करके हम अपने पुण्य को बढ़ाते हैं, इसलिए हर किसी को दान देना चाहिए। और जो मनुष्य अपने स्त्री और पुत्र के मना करने के बाद भी दान करता है तो वो दान दुखदाई होता है, उसका फल दुखदाई होता है। इसलिए अपने स्त्री अपने पुत्र को मना करके ही दान दो, उनके मना करने से दान मत दो। अगर आपके पत्नी पुत्र राजी है तो ही दान दीजिए, वो फलदायक होगा। अगर उनके मना करने पर दान दोगे तो वो दुखदाई साबित होगा। और दान में जब सबसे उत्तम दान वो है स्वयं जाकर के आप दान दोगे तो उत्तम दान है। उनको बुला करके दान दोगे, जिसको आप दान देना चाहते हैं बुला करके दान दोगे तो वो दान मध्यम है। और मांगने पर ही आप दान दोगे तो वो अधम दान माना गया। तो आप हमेशा उत्तम दान करें, जिसका सुंदर फल आपको प्राप्त हो जाएगा। और सेवा करा कर दिया गया दान निष्फल होता है। आप कुछ काम कर दो, उसके बदले में हम ये देंगे, उसको आप दान नहीं बोल सकते, वो निष्फल होता है। और कहते हैं स्कंद पुराण के अनुसार गाय ब्राह्मण रोगी ऐसे दीन दुखी गाय ब्राह्मण को जब आप दान देने की सोचे और उस समय कोई आपको रोकता है, मना करता है, दान ना देने की सलाह देता है तो ऐसे व्यक्ति प्रेत बनता है। इसलिए स्कंद पुराण के अनुसार आप माने तो कभी कोई दान देना चाहते हैं तो उसको और ज़्यादा उत्साहित करो, उसको बोलो कि दान दो, आप अच्छा कर रहे हैं। ये कभी मत बोलना कि तुम मत दो, ये गलत है। ऐसे व्यक्ति प्रेत बनता है। और दान देते समय एक और बात ध्यान रहे, तिल अक्षत कुश जल हाथ में होना चाहिए। दान देते समय तिल अक्षत कुशा और जल हाथ में होना चाहिए। अगर ये चीज़ हाथ में ना लेकर आप दान दोगे तो उस पर अधिकार दैत्य का होता है। इसलिए दान देते समय ये चीज़ अवश्य ही हाथ में रखें। कुछ संभव ना हो तो जल तो अवश्य आप रख लें, फिर दान दें। और जब आप पितरों को देते हैं तो उस समय तिल के साथ होना चाहिए। और देवता को आप कुछ अर्पण कर रहे हैं तो अक्षत के साथ में। और परंतु कुश और जल सर्वत्र संबंध रखता है। कुशा और जल हर दान में चल सकता है, आप रख सकते हैं। और उसके बाद में दीन अंधे व्यक्ति, गूंगे व्यक्ति, रोगी, निर्धन ऐसों को अगर आप दान देते हैं तो ये यज्ञ समान माना गया। ऐसे को हमेशा दान देना चाहिए। और जो ब्राह्मण विद्या एवं तप से हीन हो, आप ब्राह्मण को दान दे रहे हैं और वो ब्राह्मण विद्या एवं तप से हीन हो, विद्या उसमें नहीं है, तपस्या नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण को दान देने से उस व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होता है। इसलिए जब भी दान